ट्रिग्नोमेट्री क्या पढ़ेंगे हम? ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है क्या एक्चुअली। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया तो ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहां से? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब मान लो आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आप कहां गए हो? आप दिल्ली घूमने आए हो और आपने वहां पे देखा एक कुतुब मीनार। क्या देखा? एक कुतुब मीनार कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, बीच में ऐसे 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 इस तरह से होता है, ठीक है। हमारे पास विजुअल्स नहीं है, कोई बात नहीं। कुतुब मीनार किस तरह का होता है? कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। अपनी आंखों से आपने उसको देखा, जब आंखों से देखा तो क्या दिया? एक इंक्लिनेशन दिया कि ऊपर की तरफ आप किस तरह से देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो ना। अगर आप कुतुब मीनार को देखोगे तो क्या करोगे? आप ऊपर की तरफ देखोगे, ठीक है। और अगर मैं उसके फुट से देखूं तो आपका कुछ डिस्टेंस इस तरह से बनेगा, ठीक है। कहने का मतलब आपने कुछ एक राइट ट्रायंगल टाइप चीज फॉर्म करी, मतलब आपने कुतुब मीनार को देखा, ठीक है। कैसे देखा? किसी एक एंगल पे देखा, किसी एक एंगल पे देखा। उस एंगल को नाम मैं दे देता हूं थीटा। किसी भी एंगल को मैंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया थीटा, कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी एंगल थीटा से एक किसी चीज को विजिट करते हो, आप कुतुब मीनार को विजिट करते हो, आप बुर्ज खलीफा को विजिट करते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को आप इसकी हाइट बता दो, तो आप क्या बता सकते हो? तो हमारा आंसर होगा यस। हम थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके क्या कर सकते हैं, कुतुब मीनार को जस्ट इस पॉइंट से देख करके इसकी हाइट के बारे में मेजरमेंट दे सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? दूसरी चीज इसको मैं रब करता हूं। अब मैंने क्या करा, मान लो मैं एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं। कहां खड़ा हूं? एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूं, ठीक है। मैंने क्या करा, नीचे की तरफ देखा कि एक कार पार्क है हमारे इधर। क्या का है? कार पार्क है, ठीक है, बिफोर द रोड साइड। रोड साइड में एक कार पार्क है। अब अगर मेरे को इस रोड की विड्थ बतानी हो या इस रोड का डिस्टेंस बताना हो तो मैं इजिली बताऊंगा। कैसे? बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री। सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज करके मैं क्या बता सकता हूं, इस रोड की विड्थ क्या होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे भी हमारा एक क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। अब आपने देखा यहां पर भी ट्रायंगल बन रहा था जब हमने कुतुब मीनार की हाइट मेजर करने की बात की, और यहां पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है। दोनों में फर्क क्या है? लाइन ऑफ साइट का। किस चीज का फर्क है? लाइन ऑफ साइट। अब ये लाइन ऑफ साइट क्या चीज है बच्चों? क्या है लाइन ऑफ साइट? मैं जब यहां खड़ा था, मैंने कुतुब मीनार को देखा, तो मैं कैसे देखूंगा? ऐसे देखूंगा ना ऊपर की तरफ। कुतुब मीनार क्यों? मेरे से काफी ज्यादा हाइट है, तो मैं क्या करूंगा, उस कुतुब मीनार को ऊपर की तरफ देखूंगा। यस, है ना, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट कैसे गई? मेरी ऊपर की तरफ गई। तो इस तरह के एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। कब? जब आप एलिवेट हो रहे हो, किसी चीज के ऊपर जा रहे हो, ठीक है। अब इस बिल्डिंग से मैंने इस छोटी सी कार को देखा। छोटी तो नहीं है तो बहुत बड़ी ऑडी है, ठीक है। लेकिन ये रोड का डिस्टेंस हमें मेजर करने के लिए हमने क्या देखा, इस कार को देखा, तो ये हमें छोटी सी दिखाई दे रही है, ठीक है। जब हमने इसको देखा तो ये जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है, इस तरह के एंगल को हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोला? एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, ठीक है। अब देखो यहां पे मैथ्स के हमारे कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे, हमारे ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्या लगेंगे कि हम क्या करें कि डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें कि ये कार कितनी दूर खड़ी है, या फिर ये कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, या फिर जो आज की डेट में हमारे एस्ट्रोनॉमर्स या जो भी हमारे साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। किस लिए?
स्टार का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, अर्थ का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, मून का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए कि मून हमसे कितनी दूरी पर है, उस समय हमारा क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। ठीक है, अब वो यूज कैसे होता है उसको अब हम देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करा, जब एलिवेशन देखा तो भी हमारा क्या हो रहा था, राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था जब हमने नीचे से ऊपर देखा, और जब हमने ऊपर से नीचे देखा तो भी हमारा राइट ट्रायंगल फॉर्म हो रहा था। ठीक है, अब दैट मीन्स यानी ये ट्रिग्नोमेट्री किससे लिंक्ड है, आप कह सकते हो राइट ट्रायंगल से। किससे लिंक्ड है, राइट ट्रायंगल से। ठीक है, एक्चुअली देखो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की ही बात करूं तो ट्राई का मीन्स क्या हो गया, थ्री। ट्राई का मीन्स थ्री, गुणों का मीन्स आप कहते हैं ना पॉलीगन, क्या बोलते हो, पॉलीगन मीन्स एक ऐसा कर्व या ऐसा क्लोज्ड कर्व या फिर ऐसा एक सिस्टम जिसमें जो कि किससे मिलकर बना हुआ है, साइड से मिलकर के बना हुआ है, इसको आप पॉलीगन कहते थे। तो यानी गोनो मीन्स क्या हो गया, साइड्स। ठीक है, यानी थ्री साइड्स, एंड मेट्री मीन्स मेजर, मेट्री मीन्स मेजर। यानी आप क्या कर रहे हो, थ्री साइड का मेजर कर रहे हो, कैसे, एक पर्टिकुलर राइट ट्रायंगल के केस में। जब भी राइट ट्रायंगल का केस होगा तो हम कहेंगे उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके उस चीज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब तक आपने क्या देखा है, अगर राइट ट्रायंगल का केस होता है तो आपने क्या देखा है, रुको मैं इसको एक बार अब कर लेता हूं। अब तक आपने क्या देखा है, जब भी राइट ट्रायंगल का केस होता है हमारा तो क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर एंगल होता है, किसी भी एंगल को हम क्या कह देते हैं, थीटा कह देते हैं। ये क्या है, कोई भी हमारा एक एंगल है बच्चों, क्या है, एंगल है। ठीक है, अब पता है उस एंगल की जो सामने वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो भी एंगल हम कंसिडर करेंगे, जो भी एंगल, वेदर दिस इज दिस एंड दिस, हम उसके सामने वाली साइड, अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, वहीं पे एक एंगल ही क्या होता है हमारा, 90 डिग्री, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू एंगल 90 डिग्री को आप क्या बोलते हो, हमेशा क्या बोलते हो, हाइपोटेन्यूज बोलते हो। जो भी साइड हमारी 90 डिग्री एंगल के अपोजिट है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो साइड हमारे एंगल के एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब साथ साथ, मेरे एडजेसेंट क्या है, ये हमने क्या कर दिया, डस्टर रख दिया, तो ये क्या है, मेरे साथ साथ है, बिल्कुल एडजेसेंट है ना। तो इसी तरह से इस थीटा एंगल के एडजेसेंट ये साइड है ये भी, बट इसको हमने कैसे डिफाइन कर दिया कि जो 90 डिग्री के अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूज हो गई, जो एंगल के अपोजिट है वो परपेंडिकुलर हो गई, और जो एंगल के एडजेसेंट है, साइड एडजेसेंट टू एंगल, इस उसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपली बेस बोलते हैं। क्या बोलते थे बेटा, बेस। यानी ये साइड क्या हो गई हमारी, बेस हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स आपको अब अगर हाइपोटेन्यूज पूछूं, परपेंडिकुलर पूछूं, बेस पूछूं, तो आप बता सकते हो वो साइड जो कि 90 डिग्री एंगल के अपोजिट हो, ये हमारी वर्टेक्स है, ये हमारा 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, अब अगर इस 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में एक साइड देखूं तो क्या मिल रही है हमें, ये साइड मिल रही है, इस साइड को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं ये एंगल कंसिडर करता हूं, ये एंगल मेरा कोई पर्टिकुलर एक एंगल है, थीटा। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं, थीटा। तो इस एंगल के जो अपोजिट साइड होगी, दिस वन, दैट इज कॉल्ड एज परपेंडिकुलर। और इस एंगल के जो एडजेसेंट साइड होगी उसको हम क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे।
ठीक है, ये चीज आपको पता है, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में कि जो हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम और इजिएस्ट फॉर्म में देखेंगे। क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और इजिएस्ट फॉर्म में देखते हैं। मैथ्स का मतलब है किसी भी चीज को इजी करना, आप लोगों को लगता है मुश्किल करना, बट मैथ्स क्या करता है, किसी भी कैलकुलेशन को इजी करता है। किसी भी साइंटिफिक पर्पस के लिए क्या करते हैं, इस चीज को इजी कर देते हैं। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं इसको। ठीक है, अब देखो मैंने क्या करा, आपको बताया ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 3, ट्राई मीन्स 3, 3। ठीक है, ग्नो मीन्स साइड्स, मेजर्स, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री क्या कर रहा है, इट विल क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन sides and एंगल्स। ये क्या कर रही है, साइड्स और एंगल्स के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट करती है। कौन, हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, दैट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री कैन हेल्प अस टू क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। और किस तरह के ट्राइंगल्स होंगे, देयर ऑलवेज बी राइट ट्राइंगल, एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ठीक है, यानी अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो वो क्या कर रही है, हमारी सिर्फ राइट ट्रायंगल्स के इर्द गिर्द घूम रही है, जहां पे राइट ट्रायंगल्स बन रहे हो। अब राइट ट्रायंगल्स कहाँ कहाँ बनेंगे, हमें बुर्ज खलीफा की हाइट लेनी है, कौन चढ़ेगा उसके ऊपर, नहीं चढ़ता, नहीं चढ़ेंगे तो नहीं, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने यहां से देखा, मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूं, आप उधर खड़े हो, तो मैंने देखा कि हाँ मेरा और उस बुर्ज खलीफा का डिस्टेंस कितना है ना। ये तो मेजर कर सकते हैं, कार से भी मेजर कर सकते हैं, या कैसे भी हम इसको मेजर कर सकते हैं। हमने क्या करा, इस डिस्टेंस को मेजर कर लिया। अब इस डिस्टेंस को मेजर करने के बाद, ठीक है, मैं यूं तो देख सकता हूं ना कि हाँ मैंने आंखें उठाई, अपना क्या किया, मैंने नजरें उठाई, मैंने अपनी आंखें उठाई। बुर्ज खलीफा को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को नजरें ऊपर उठानी पड़ेंगी, यानी क्या देना पड़ेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देना पड़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन देना पड़ेगा। तो वो एंगल मैंने कंसिडर कर लिया। अब अगर मेरे को वो एंगल मिल गया और डिस्टेंस मिल गया कि मैं बुर्ज खलीफा से कितनी दूरी पे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं उस बुर्ज खलीफा की हाइट को चुटकियों में निकाल सकता हूं। कोई बड़ी कहानी नहीं है, सिर्फ एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से मेरे को उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को उसका पैसा होटल का पे करने की जरूरत नहीं है। कितने पैसे बचाऊंगा सोच लो आप भी अब, ठीक है। वो सब किसकी मदद से हो पा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री की वजह से हो पा रहा है। किस तरह से हो पा रहा है, अब हम देखते हैं। अब मान लो इस तरह का अगर हमारा कोई ट्रायंगल फॉर्म होता है, ठीक है, इस एंगल को हम बोलते हैं 90 डिग्री है, हमारे पास राइट ट्रायंगल है जो कि हमारा क्या कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे राइट एंगल की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मैं इस एंगल की बात करूं, अगर कि मेरा एंगल थीटा है, या इन जनरल कोई भी एंगल है, इसको थीटा हटा देते हैं, अभी हम कह देते हैं ये ए है, दिस वन इज बी एंड दिस वन इज सी। अब हम किसी एक एंगल ए की बात करते हैं, ठीक है, तो इस एंगल की जो भी अपोजिट साइड्स होगी, जो भी इस एंगल ए की अपोजिट साइड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए सिंबल आप सिंपली पी यूज कर सकते हो। और इस एंगल के जो भी अपोजिट साइड होगी उसको हम क्या कह देंगे, बेस। क्या कह देंगे, सिंपली बेस। और आपको पता है जो साइड हमारी 90 डिग्री एंगल के अपोजिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इस चीज को आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या था, मैंने आपको कहा रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द राइट ट्रायंगल। इनकी साइड्स और एंगल के बीच का एक रिलेशनशिप, ठीक है। अब इनके साइड्स और एंगल्स के बीच का हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, साइड्स और एंगल्स के बीच का रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना, भूलोगे नहीं कभी भी जिंदगी में। मैं बता रहा हूं 9th 10th 11th 12th बीटेक बीसीए कहीं भी आपको कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली अगर ये सब ध्यान दे दिया आज की डेट में तो, ठीक है।
चलो अब हम करते हैं, अच्छा देखो एक हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, रेशियोज फाइंड आउट करने का। हमने क्या कहा कि हमारे पास क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक रिलेशन देता है किसके बीच में, साइड्स और एंगल्स के बीच में। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। क्या आते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, इसको रब कर देता हूं एक बार। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं हमारे, हमने एक ट्रायंगल की बात करी। ओके, हमने क्या करा, एक ट्रायंगल की बात करी जिसमें अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। अगर हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं तो इसके वाली अपोजिट साइड्स क्या है हमारी, परपेंडिकुलर है। और इसके एडजेसेंट साइड जो है वो क्या है, हमारा बेस है। ठीक है, हमने ये चीज कंसीडर करी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स कि जो ये हमारी साइड्स हैं इनके रेशियोज को हमने क्या करा, एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा देखो क्या होता है, आप प्लस माइनस समझते हो, प्लस का क्या मतलब है, माइनस का क्या मतलब है। प्लस का एक सिंपल सा फंक्शन है ऐड करना, है ना, किसी भी वैल्यू को। माइनस का आपको पता है एक फंक्शन क्या है, सब्ट्रैक्ट करना। मल्टीप्लाई का आपको एक फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब देखो आपने जूनियर क्लासेस में सीखा कि प्लस का क्या मतलब है, सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या है। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाईज तीनों टर्म्स क्या है, हमारे लिए टूल्स की तरह एक्ट कर रही हैं। ठीक है, एक टूल्स की तरह एक्ट कर रही हैं। अगर मैंने 2 + 3 लिख दिया तो उसका मतलब 5 होगा, मैंने 2 × 3 लिख दिया तो उसका मतलब 6 होगा। ठीक है, इस दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर है। दैट मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, एक टूल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमारा ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है बच्चों, हमारे पास क्या होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो कि इन ट्रायंगल्स की जो हमारे पास परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस है, इनके रेशियोज का एक हमें क्या कहते हैं, समीकरण प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, समीकरण मीन्स आप समझ सकते हो कि सिंपली मैं कहूं कि एक डाटा प्रोवाइड करते हैं कि इस चीज को या इस टूल को मैं कह सकता हूं कि हमें परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना है। ठीक है, मैंने दूसरा टूल यूज किया तो मैं कह सकता हूं कि परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करना है। मैंने तीसरा टूल यूज किया तो मैं कह सकता हूं कि नहीं, मेरे को बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मीन्स रेशियो फाइंड आउट करना, किनका, साइड्स का, वो किसके इक्वल होगा, एक पर्टिकुलर हम उसको एक वैल्यू गिवन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन कर देते हैं। और ऐसा ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री में होता है। हमारे पास क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इस एंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दूं ए बी एंड सी, इस ट्रायंगल को मैंने क्या नाम दे दिया, ए बी सी। अब अगर मैं साइन, पहला हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है, मैं इधर से लिखना शुरू करता हूं, साइन SINE ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ये जो टूल है हमारा किस लिए काम करेगा, ये क्या रेशियो देगा। हमने कहा कि हम रेशियो की बात कर रहे हैं, किसके, इनकी साइड्स के। तो अगर, तो ये रेशियो क्या बताएगा हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स मैं क्या कह सकता हूं, मैंने इसको ABC मार्क किया तो परपेंडिकुलर क्या बना, ये साइड बनी, दैट मीन्स BC। ठीक है, तो इसको मैं कह सकता हूं BC, और हाइपोटेन्यूज क्या हमारे पास AC है, तो ये क्या हो गया, BC अपॉन AC हो गया सिंपली। यानी साइन ऑफ एंगल ए को मैं क्या कह सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि किसके इक्वल है, BC अपॉन AC के। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यानी ये साइन क्या है, एक टूल है। ये आपको 6 टूल्स ध्यान रखने हैं नए,
ऐसा नहीं है आपको रट लेना है, मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं तो आज क्या करो, आप इसको रट लो, ऐसा ना हो सकता है, ना आप कर सकते हो। समय के साथ साथ जैसे जैसे टाइम के साथ आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये टूल्स आपको धीरे धीरे याद होते रहेंगे। बस आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट नहीं भूलना। टूल्स याद हो जाएंगे, साइन याद हो जाएगा, कॉस याद हो जाएगा, ठीक है, उसका आप इश्यू मत करो। BC अपॉन AC याद हो जाएगा, अभी मैं बताऊंगा कैसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल की ए क्या हो गया हमारे पास, P/H BC बाय AC। दूसरी बात करता हूं मैं, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है हमारे पास कोसाइन ऑफ एंगल ए। देखो मैं यहाँ एंगल ए की बात कर रहा हूं, क्यों, एंगल ए के अपोजिट जो भी साइड है इसको मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, परपेंडिकुलर, और जो उसके एडजेसेंट है उसको मैं कंसीडर कर रहा हूं बेस। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, कोसाइन ऑफ एंगल जो ए होता है हमारा, वो क्या होता है, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब इस केस में बेस क्या है हमारे पास, ए बी है, बेस इज व्हाट, ए बी, एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट, ए सी। हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी है, ठीक है। तीसरी टर्म की मैं बात करता हूं, टेन, या फिर सिंपली कहता हूं टेंजेंट। क्या कहता हूं, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इस एंगल ए का जो हमारा टेंजेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज BC अपॉन AB। सिंपली मैं कह सकता हूं BC अपॉन AB। ठीक है, तो 6 में से अभी मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करी, 6 में से मैंने सिर्फ 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करी। कौन कौन से, साइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल है, एंड टेंजेंट ऑफ एंगल ए की बात करी, ठीक है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करी मैंने अभी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इससे आगे चलता हूं। अब देखो मैंने साइन ऑफ एंगल एक कहा था, 4th नंबर में मेरे पास क्या आता है, कोसिकेंट। क्या आता है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा साइन ऑफ एंगल ए था, आपके पास रिकॉर्डेड होगा, जो हमारा साइन ऑफ एंगल ए था उसका अगर हम रेसिप्रोकल कर दे, साइन ऑफ एंगल ए क्या था हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AC, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, BC है। अच्छा क्लियर हो रही है ना ये चीजें, ठीक है। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अभी मैं इसको सिंपल फॉर्म में भी बताऊंगा। तीसरी चीज आई हमारे पास सिकेंट ऑफ एंगल ए, उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिकेंट कोस। के बाद आया कोस का रेसिप्रोकल, हमें पता है क्या होता है, या नहीं पता तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ गई। हाइपोटेन्यूज आपको पता है AC और बेस आपको पता है AB, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल। अभी हम इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। 6th वन, कोटेंजेंट। क्या आ गया, कोटेंजेंट। अब कोटेंजेंट ऑफ एंगल ये क्या हो गया हमारे पास, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए का मतलब क्या हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया बच्चों। क्या हो गया, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या हमारे पास AB है, परपेंडिकुलर क्या है, BC है।
ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट डाउन करो। आपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े, इनको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए, क्या क्या होते हैं, इनको मैं रैप करता हूं। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बना लेता हूं इस ट्रायंगल को। ये हमारा ट्रायंगल था। ठीक है, इस एंगल को मैं अगर ए कह देता हूं, इसको बी कह देता हूं और इसको सी कह देता हूं। ठीक है, दिस वन इज 90 डिग्री एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। सबसे पहला कौन सा पढ़ा था? साइन ऑफ एंगल ए। साइन ऑफ एंगल ए कौन सिंपली क्या लिख सकते हैं? सिन ए। क्या लिख सकते हैं? साइन ए या फिर सिन ए। कॉस ऑफ एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस ए। टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं? सिंपली टेन ए। साइन ए के रेसिप्रोकल को हम लिखेंगे कोसेक ए। अभी बताऊंगा रेसिप्रोकल क्या होता है, उसको लिखेंगे कोसेक ए। कोस ए के रेसिप्रोकल को हम लिखेंगे सेक ए, और टेन ए के रेसिप्रोकल को हम लिखेंगे कॉट। ठीक है, तो मैंने आपको सिन ए क्या बताया, क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एंगल जो भी हम कंसीडर कर रहे हैं उसके एडजेसेंट साइड बेस, और जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कंसीडर करते हैं। कॉस ए क्या आया हमारे पास यहाँ से? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन ए क्या आया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया। देखो कोसेक ए क्या होता है? जो साइन होता है उसका रेसिप्रोकल, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, साइन का रेसिप्रोकल। सेक क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या कह सकते हैं? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट हमारा टेन का रेसिप्रोकल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब देखो इनको याद रखने की हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या है? ऑलवेज याद रहेगी आपको, लाइफ भर याद रहेगी, जिंदगी में भी नहीं भूलोगे। मैं बता रहा हूं, अपने बच्चों को भी आप बताओगे, बच्चों को क्या, उनके बच्चों को भी आप बताओगे। ठीक है, क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, हमें क्या करना है? हमने रेशियो निकाला किसका? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का। तो उस रेशियो को हमने क्या कहा? साइन ऑफ एंगल ए। हमने रेशियो निकाला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का, उसको क्या कहा? कॉस ऑफ एंगल ए, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने रेशियो निकाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस का, उसको हमने कहा पी अपॉन बी। ठीक है, कोसेक का रेशियो निकाला, वो क्या होगा हमारा? साइन ए का रेसिप्रोकल। हमने सेक ए का रेशियो निकाला, वो क्या होगा हमारा? कोस ए का रेसिप्रोकल। हमने कोट ए का रेशियो निकाला, वो होगा टेन ए का रेसिप्रोकल। कैसे? साइन ए का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी, कोस ए का रेसिप्रोकल एच अपॉन बी, और टेन ए का रेसिप्रोकल बी अपॉन पी। ठीक है, तो हमें क्या करना है? सिर्फ इन तीनों को याद करना है, और याद रखना है क्या? साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कोट। तो उसके लिए हमारे पास एक क्या हमने ट्रिक देखी? ये ट्रिक देखी जो कि क्या कहती है? पंडित भोला प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। कहते हैं ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, साइन कोस टेन। आप इस तरह से याद कर सकते हो। ठीक है, या फिर हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने खुद बनाया। क्या बनाया है? पापा बियर पियोगे? हाँ हाँ बेटा, साथ में चिकन तंदूरी। आप जैसे याद करना चाहते हो इसको आप याद कर सकते हो। ठीक है,
यानी हमने यहाँ पर क्या याद किया, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद किए। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब जो हमारी ट्राइंगल्स हैं, जो हमारा ट्राइंगल होता है राइट ट्राइंगल, उसकी जो हमारे पास साइड्स हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, उनके रेशियोज को हमने क्या करा, ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन में कन्वर्ट किया, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट के अंदर। ठीक है, अब इन्हीं के बेस पे हमारा जो है 10th क्लास का लेक्चर चलेगा। आप पहले इनको ध्यान से याद करिए, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं।